तो फाइनली गाइस मैकलन लेडीबग सीजन 6 का एपिसोड 5 आ चुका है। तो गाइस इस एपिसोड में हमें पहली बार एड्रियन के दादा दादी और नाना नानी को दिखाया जाएगा और हमें एड्रियन की मॉम के बारे में भी बताया जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एड्रियन के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ इसकी मॉम इसे इसकी नाना नानी के बारे में बताती है कि हम लोग एक शाही खानदान से थे और तुम्हारे नाना नानी ने मुझसे कभी नहीं प्यार किया और मैं हमेशा ही उदास रहती थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ एड्रियन भागकर नेटली के गले से लग जाता है क्योंकि एड्रियन को अपने मॉम डैड की याद आ रही होती है। लेकिन नेटली जब एड्रियन के ऊपर प्यार से हाथ रखने वाली होती है तभी नेटली रुक जाती है, क्योंकि नेटली जो कुछ मर्जी कर ले वो एड्रियन की मॉम की जगह तो अब नहीं ले सकती ना। फिर थोड़ी देर बाद एड्रियन नेटली को छोड़ देता है और अपनी इस हरकत पर नेटली से माफी मांगकर वहां से जाने लगता है कि तभी नेटली को किसी का फोन आता है। फोन सुनने के बाद एड्रियन नेटली से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना नेटली। कौन था फोन पर, जिस पर नेटली से बताती है कि एड्रियन तुम्हारे नाना नानी और दादा दादी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। नेटली की ये बात सुनकर एड्रियन चौंक जाता है और इसके बाद हमें मैरिनेट के घर को दिखाया जाता है, जहाँ इसके दादा दादी इससे मिलने के लिए आए होते हैं और वो सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी डिनर करते वक्त मैरिनेट के डैड को पता नहीं क्या सोचती है। वो मैरिनेट से कहते हैं कि मैरिनेट तुम एड्रियन को इस संडे अपने घर डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट कर लेती। चलो इस बहाने मैं उससे तुम्हारी रिश्ते की भी बात कर लूंगा। अपने डैड की ये बात सुनकर मैरिनेट बोलती है कि डैड आप भी ना किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चलो मैं आपके कहने पर इस संडे एड्रियन को अपने घर पर बुला लूंगी। और फिर मैरिनेट भागकर एड्रियन को फोन करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब मैरिनेट एड्रियन को इस संडे अपने घर पर आने के लिए कहती है तभी एड्रियन इसके घर आने से साफ मना कर देता है। और ये सुनकर मैरिनेट एड्रियन से पूछती है कि क्यों एड्रियन, तुम इस संडे मेरे घर क्यों नहीं आ सकते। जिस पर एड्रियन इसे कहता है कि मैरिनेट इस संडे मेरे नाना नानी और दादा दादी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एड्रियन की ये बात सुनकर मैरिनेट सैड हो जाती है और बोलती है कि तू क्या एड्रियन तुम इस दिन मुझसे नहीं मिल सकते। और ये कहकर दोनों खामोश हो जाते हैं कि तभी अचानक मैरिनेट को एक आइडिया आता है और वो एड्रियन से कहती है कि एड्रियन अगर तुम मेरे घर नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ ना। मैरिनेट की ये बात सुनकर एड्रियन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में मैरिनेट तुम मेरे घर में आ सकती हो, लेकिन वो कैसे। और इसके बाद हमें एड्रियन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ मैरिनेट वेटर के रेस्ट में होती है और वहाँ पर नेटली मैरिनेट से कहती है कि मैरिनेट मैंने तुम्हें एड्रियन के कहने पर आने दिया, बस अब तुम सब कुछ संभाल लेना। जिस पर मैरिनेट इन्हें ठीक है कहती है। और इसके बाद हमें पहली बार एड्रियन के नाना नानी को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर एड्रियन पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर इनसे हाय कहता है। लेकिन इसके नाना नेटली से पूछते हैं कि तू क्या ये वही बच्चा जो हमारी एमिली के पेट से पैदा हुआ है। और सच में भाई ये बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, आखिर पता नहीं इसकी बीवी ने इसके साथ इतने साल रह कैसे लिया। अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ। शायद फिर तभी वहाँ पर एड्रियन के दादा दादी भी वहाँ पर आ जाते हैं और इनके आने के बाद जब एड्रियन की नानी एड्रियन की दादी से हाथ मिलाने वाली होती है तभी नाना जी इसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर एड्रियन के दादा दादी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर नाना जी इनसे बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए हम लोग शाही खानदान से हैं, इसलिए गंदे हाथ फिर हमें कभी नहीं दिखाना। और फिर एड्रियन के दादा दादी एड्रियन से मिलकर सभी कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ नेटली कमरे के बाहर होती है और अंदर एड्रियन के दादा दादी और नाना नानी होते हैं, जहाँ नाना जी सभी से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा बेटा एड्रियन अब अकेला हो गया, इसलिए अब वो सिर्फ हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन एड्रियन इस पर कहता है कि नहीं नाना जी, मैं अकेला तो नहीं हूँ, नेटली मेरे हर वक्त मेरे साथ रहती है और डैड के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। लेकिन इस पर नाना जी कहते हैं कि नहीं एड्रियन, नेटली सिर्फ हमारी नौकर है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। और फिर वो एड्रियन से इसकी रिंग भी मांग लेते हैं और एड्रियन भी इन्हें अपनी रिंग उतार कर दे देता है। लेकिन जब नाना जी उस रिंग को उठाने वाले होते हैं तभी वो रिंग कहीं गुम हो जाती है और नाना जी चोरी का झूठा इल्जाम एड्रियन के दादाजी पर लगा देते हैं। और अपने ऊपर झूठा इल्जाम सुनकर दादाजी कहाँ खामोश रहने वाले थे, वो नाना जी पर चिल्लाने लगते हैं। फिर तभी नाना जी दादाजी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं जिस पर साफ लिखा होता है कि तुम दोनों फिर एड्रियन से कभी नहीं मिलोगे
और तुम लोग जितना चाहो उतना मुझसे पैसा ले सकते हो। ये देखकर दादाजी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि किंग लॉर्ड, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर कभी नहीं साइन करूंगा। आखिर एड्रियन मेरा भी पोता है और मैं उसका दादा हूँ। ये कहकर दादाजी कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं और नानी जी भी इनका साथ देते हुए नाना जी से कहती है कि देखो डियर, इनका भी एड्रियन पर उतना ही हक है जितना हमारा है। लेकिन नाना जी इन्हें चुप करवाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम शाही खानदान से हैं, ये लोग कभी हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अपनी इतनी बेइज्जती होती देखकर नानी जी अपने सब्र का दामन तोड़ देती है और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहती है कि अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। कि तभी नानी के टेबल पर हाथ मारने की वजह से रिंग मिल जाती है और नानी जी इस रिंग को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। बाकी सभी लोग भी इनका पीछा करते हैं कि तभी कमरे में नानी के अंदर गुमा बटरफ्लाई चले जाता है और अंदर लाइला इनसे कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें पावर दे सकती हूँ। और नानी जी इनकी बातों में आ जाती है और बन जाती है लेडी रिंग मास्टर। और फिर नानी जी कमरा तोड़कर दरवाजे से बाहर आती है और बाहर आते वो दादाजी और नाना जी को मॉन्स्टर में बदल देती है और एड्रियन को भी एक बड़े से कप में बंद कर देती है। फिर नानी जी इन तीनों को साथ लेकर आसमान की तरफ चली जाती है और ये देखकर हमारी मैरिनेट सभी से चुप कर लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ नानी जी दादाजी और नाना जी को आपस में फाइट करवाने लगती है जो अब मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं। कि तभी वहाँ पर लेडीबग आ जाती है और वो नानी जी पर अटैक कर देती है। कि तभी लेडीबग अपनी लकी चार्म की वजह से नानी जी को हरा देती है और इसके गुमा बटरफ्लाई को भी पकड़ लेती है, जिससे नानी जी फिर से पहले जैसी हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर लेडीबग इन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इन सभी के बाद नानी जी एड्रियन की रिंग इसे वापस कर देती है। फिर एड्रियन अपने नाना नानी और दादा दादी को बताता है कि मैं आप में से किसी के साथ नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और फिर मैरिनेट नेटली को कमरे के अंदर ले आती है और इन सभी से कहती है कि नेटली एड्रियन की असली फैमिली है। नेटली ने एड्रियन के डैड के जाने के बाद एड्रियन की हर मुश्किल वक्त में मदद की। मैरिनेट की ये बात सुनकर नेटली से कहती है कि नहीं मैरिनेट, मैं एड्रियन की मोम और डैड की जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन एड्रियन दौड़कर आता है और नेटली को गले से लगा लेता है और वो फिर अपने दादा दादी और नाना नानी से कहता है कि सॉरी माय न्यू फैमिली, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं नेटली के साथ ही बहुत खुश हूँ। एड्रियन का ये फैसला सुनकर दादा दादी तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन नाना अभी भी थोड़ा सा उदास होता है। लेकिन नानी जी इन्हें समझाती है कि कोई बात नहीं डियर, अब एड्रियन बड़ा हो गया है। और फिर नाना जी अपनी गलती पर दादाजी से माफ़ी मांगते हैं और एपिसोड के आखिर में हमें एड्रियन के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ एड्रियन के डैड अभी अभी आए होते हैं और वो एड्रियन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिससे हमारा एड्रियन उदास हो जाता है। जो देखकर नेटली इसके पास आती है और प्यार से हमारे एड्रियन के गले पर हाथ रखती है, जिससे हमारे एड्रियन को बहुत आराम आता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।